ये आदमी गया नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम टकी, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे ख़ानदान के गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ़ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ़ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। और ये जो शेर मैं तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? हाँ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ। दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछो कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोले हा, कल काहे नहीं बोले? पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपये दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, एक दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुँचे, आपको वो देखा कि वहाँ आ रहा है, गुरु से गरीब घुस जाए कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो, कमी है? कुर्बान जाओ। मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है। कुर्बान जाओ। पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है, मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। और कुर्बान जाओ। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए। हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो, जाके घर हड़ताल कर दिया।
खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया,